Today we are going to deliver a lecture on this topic is biofertilizer and biopesticide. इंट्रोडक्शन क्या होता है इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे. Pollution is the last century chemical fertilizer were used in agriculture, but slowly chemical fertilizer started display their ill effect such as water basins, destroying microorganisms and friendly insect, making the crop more susceptible to the attack disease, reducing the soil fertility and thus causing incredible damage to the overall system. बायो फर्टिलाइज़र का ये उद्देश्य होता है कि पॉल्यूशन से रिलेटेड, जैसे कि किसी भी क्रॉप में कोई भी पॉल्यूशन है उसको ये बचाना, प्लस केमिकल फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये नुकसान करते हैं हेल्थ के लिए, ह्यूमन हजार्ड्स के लिए. तो इसका हम यूज करके जो भी है जो इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि हमारे लीवर पे हैं, पैंक्रियाज पे हैं, इस पर इफ़ेक्ट डालते हैं, तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं. इसका सलूशन है फाउंड दैट बायो फर्टिलाइज़र कैन हेल्प द इंक्रीजिंग the yield without causing the damage associated with the chemical fertilizer. फाउंड फर्टिलाइज़र, जैसे कि जो बायो फर्टिलाइज़र पाए जाते हैं वो इंक्रीज करते हैं यील्डिंग के, यील्ड मतलब कि उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं ताकि जो है क्रॉप जो है अच्छे से ग्रो कर सके और यील्ड उनकी बहुत ज़्यादा आ सके. बायो फर्टिलाइज़र it is a large population of specific or a group of beneficial microorganisms that are enhancing the productivity of soil. बायो फर्टिलाइज़र का यूज करके हम जो है किसी भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को जो है इन्हेंस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. सॉइल की उर्वरा शक्ति को जब हम बढ़ा देंगे तो वो जो है तुरंत अपने आप ही ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाएंगे. either by the fixing atmosphere nitrogen or by solubilization soil phosphorus. कितने प्रकार के ये होते हैं, तो हम ये दो प्रकार का होता है फॉर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस. नाइट्रोजन में के अंतर्गत जो है राइजोबियम फॉर लेग्यूम क्रॉप्स के लिए स्पेशली होता है, और एजिटोबैक्टर एजोस्पाइरलम फॉर नाइट्रोजन लेग्यूम क्रॉप. इसके नोड्यूल्स में जो है ये फिक्स कर देते हैं ताकि जो है ये अच्छे से ग्रो कर सकें और भी कोई भी डिजीज़ ताकि इन पे कॉज ना कर सके. फास्फोरस क्या होता है कि ये राइजोबियम एजिटोबैक्टर एजोस्पाइरलम एंड एजिटोबैक्टर्स, ये आप कुछ फिगर देख पा रहे हैं. इसमें जो है एजोस्पाइरलम ये हम लैब में कुछ कल्चर्स किए थे तो ये इसके द्वारा ये दिखा रहे हैं राइजोबियम और फास्फोबैक्टीरिया और एजिटोबैक्टर. बायोकम्पोस्ट क्या होता है? बायोकम्पोस्ट इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है प्रिपेयर्ड फ्रॉम द शुगर इंडस्ट्री वेस्ट मटेरियल. जो चीनी मिल होती हैं उसके जो है वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसका हम यूज करके ये करते हैं. कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन फास्फेट सॉल्युबलाइजेशन बैक्टीरिया एंड वेरियस यूजफुल फंजाई लाइक डिकम्पोजिंग फंजाई ट्राइकोडर्मा विरिडी व्हिच प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द वेरियस सॉइल बॉर्न डिजीज. इसमें जो है बायोकम्पोस्ट ये होता है ये ट्राइकोडर्मा एक स्पीसीज होती है जिसका हम जब भी हम किसी सॉइल में किसी सीड का सोइंग करते हैं तो उसमें पहले हम ट्रीटेड कर लेते हैं. जैसे कि हम सीड को भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं और सॉइल जब हम सोइंग करने जाते हैं तो उसमें उसके फरों में जो गहरे गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं जिसमें हमें सीड डालनी होती है तो उसको हम ट्रीटेड कर लेते हैं ताकि जो है कोई सॉइल बॉर्न डिजीज इसको अटैक ना कर सके. नेक्स्ट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी व्हिच रिजल्ट टू अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू द फार्मर. इसको यूज करने से जो है सॉइल फर्टिलिटी की क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे किसानों को इसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है. इसके एडवांटेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट, सस्टेन सॉइल हेल्थ हो जाता है. सप्लीमेंट केमिकल फर्टिलाइज़र, रिप्लेस 25 to 30% केमिकल फर्टिलाइज़र. 25 से 30% जो है केमिकल फर्टिलाइज़र जो है इसके रिमूव हो जाते हैं जब हम इसका यूज करते हैं. ट्राइकोडर्मा विरिडी एजिटोबैक्टर और ये सब. इंक्रीज द ग्रेन यील्ड बाय 10 to 40%. डिकम्पोज प्लांट रेसिड्यू एंड स्टेबलाइज कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ सॉइल. इम्प्रूव टेक्सचर, structure, water holding capacity of soil. No adverse effect on a plant growth and soil fertility. Biopesticide
Biopesticide are a biochemical pesticide that are a naturally occurring substances that control pest by non-toxic mechanism. Biopesticide are a certain type of pesticide. Biopesticide जो है certain types of pesticide होता है derived from such natural materials and animal, plant, bacteria and certain minerals. All the living organisms which are cultivated in the laboratory on large scale and are used in experimentally for the control of harmful. Three major classes of a pesticide. Microbial pesticide consist of a microorganism, example of bacteria, fungus, virus and protozoans. As an active ingredient, microbial pesticide can control many different kind of a pest, although each separate active ingredient is relatively species of its target pest and example. There are fungi control certain weeds and other fungi that kill specific insect. Plant pesticide are pesticidal substances that a plant produce from a genetic material that has been added to the plant. For example, synthetic can the gene for the Bt pesticidal protein and introduce the gene into the plant on genetic materials. Biochemical pesticide क्या होते हैं? Are a naturally occurring substance are a control pest by the non-toxic mechanism. जो non-toxic mechanism क्रियाएं होती हैं उनके ये कंट्रोल के लिए ये उसमें भाग लेते हैं. Conventional pesticide by the contrast and a generally synthetic material that directly kill are inactive the pest. Biochemical pesticide include substances such as insect pheromones that interface the mating as well as various sanction the plant extract the attack insect pest to the trap. The advantage of using biopesticide. Biopesticide are usually inheritance less toxic than a conventional pesticide. Cheap, renewable, can be handled safely. Difficult for the insect to develop resistance to these pesticides. Thank you.